हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस, जो आप हैं वो अपने पर्सन से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए ऐसा है कि ये इंसान ने आपको बहुत बार हर्ट किया है, बहुत बार आपका दिल तोड़ा है। कई बार ये आपकी लाइफ में आए, कई बार आपकी लाइफ से गए। ऐसा था कि इस इंसान के साथ खुश आप कम रहे हैं, परेशान ज़्यादा रहे हैं। और ऐसा भी है गाइस कि ये इंसान ने बहुत बार आपको भरोसा भी तोड़ा है। जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो इस इंसान ने करके आपको दिखाया है। तो इस वजह से आप इन पर पूरी तरह विश्वास भी नहीं करते। आप इनकी बातों को इसीलिए नहीं मानते इन पर, क्योंकि ये पहले भी आपको चीट कर चुके हैं। हो सकता है कहीं से आपको पता चला, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं कहा है। इस वजह से, क्योंकि आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते थे। आप इस रिश्ते में इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। और आपने सब कुछ सहा, सब कुछ झेला है, लेकिन फिर भी आपका प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया है इस इंसान के लिए, कभी कम नहीं हुआ। भले ही आप 2 दिन नाराज़ रह जाते, लेकिन तीसरे दिन फिर वही था कि आप इनसे उतना ही इनको प्यार दे रहे थे, उतना ही इनका साथ देते, और उतना ही ऐसा था कि आपका जो इनके साथ रवैया रहा है वो प्यार भरा ही रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि इनकी गलती आपके सामने आ गई तो आप इनसे नफरत करने लगे या इनको छोड़ने के बारे में सोच लिया। ऐसा आपने कभी कुछ भी नहीं किया है। आपका प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया है और आपने इस इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है। और इस इंसान के लिए आपका ऐसा था कि आपने अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से भी हो सकता है संबंध अपने ख़राब किए हैं, क्योंकि आपको ऐसा है कि आपके दिमाग में यही बात है कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहना चाहिए। ये अगर आपकी लाइफ से चला गया तो ये कुछ भी नहीं रहेगा फिर, ये आपको लगता है। इस वजह से आप इस इंसान को छोड़ नहीं पाते। और ये इंसान ऐसे हैं कि आपको समझते नहीं। इनका ऐसा है कि ये तो अपनी मनमानी करना है इनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि आप इनको छोड़कर कभी नहीं जा सकते। हो सकता है ये बात आपने खुद इनसे कही है कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बात आपके पर्सन के दिमाग में है, और इसी घमंड में वो इंसान जैसी मर्जी वैसे आपको अपने हिसाब से चलाते हैं। और इनकी इसी हरकतों की वजह से आप परेशान रहते हैं, आप खुश रह नहीं पाते। और ये तो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, इनको पता है कैसे एंजॉय करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता लिया, कभी किसी के साथ फ्लर्ट कर लिया। ये इस टाइप के इंसान है, ये सीरियस नहीं है। और आप हैं बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान हैं। छोटी छोटी बातें भी आपके दिल में लगती हैं, लेकिन वही है कि इस इंसान को आप छोड़ना नहीं चाहते। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और आप ऐसे हो कि आप इमोशनल हो। आप दिल से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि कह दीजिए कमज़ोर इंसान हो। आप जल्दी से हर्ट हो जाते हो। आप ऐसे हो कि आपको ये इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आसानी से आपको रुला देते हैं, और कभी सॉरी भी नहीं कहना है। ये भी इस इंसान की आदत है। और आप भी 2 दिन ऐसा होता कि आपके दिमाग में वो सारी बातें रहती कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन फिर तीसरे दिन आप भूल जाते हैं और इनके साथ आपके पहले ही जैसा व्यवहार रहता है। तो इस वजह से ये इंसान घमंड में आकर आपको तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप इनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। इनके अलावा आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे। और ये चाहे जैसी मर्जी आपके साथ व्यवहार कर लें, आप इनको भी छोड़ने वाले भी नहीं हो। आप इनके पीछे भागने वाले हो। इस बात को ये इंसान अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि पास्ट में बिना गलती के भी आप इनसे माफ़ी मांग लेते, ये तमाशा करते, ये आपसे दूर भागते, गलती खुद करते और आपसे दूर भागते, आपको इग्नोर करते, आपको हर्ट करते। और उसके बाद ऐसा था कि आपको सॉरी कहना पड़ जाता कि किसी भी तरह ये इंसान मान जाए, क्योंकि ये ऐसे ही हैं, आपसे दूर भागते हैं। आपको इनको समझ में ये बात आती है कि जब तक ये आपको परेशान नहीं करेंगे, आप इनसे सॉरी कहने वाले नहीं हो। और इनको पता भी होता है कि गलती इनकी है, लेकिन फिर भी ये इंसान ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ये पर्सन है, गलती करके इसको झुकना नहीं है। और आपने इनकी गलतियों को माफ़ किया है। आपको कुछ इनके बारे में पता भी चला है तो आप उस बात को इग्नोर करते थे। कोई अगर इनके बारे में आपको कुछ बता रहा है, कुछ गलत बता रहा है, जो कि सही है, लेकिन
आपके लिए वो गलत होता था कि ये इंसान ऐसा नहीं है। बाकी आपको जानकारी सही दी जाती थी, लेकिन आप उस बात को इग्नोर करते क्योंकि आप इन पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं, इतना ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं कि इनकी गलतियों पर भी आपका ध्यान नहीं रहता। और देखिए, जो कुछ भी आपके साथ होता है तो आपको लगता है कि ये आपकी किस्मत है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, यह इंसान गलत नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिमाग ऐसा चलता है कि इस इंसान की गलतियों को आप मानने को तैयार नहीं होते और आपको यही लगता है कि जो मेरी किस्मत वो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भी थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए और ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि इनकी एनर्जी जो है वो आपके लायक नहीं है। आप जैसे इंसान हो ये वैसे नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है। लेकिन बात यहाँ पर वही है कि आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इनको छोड़ने के बारे में आप सोच ही नहीं सकते, जबकि आपको गलत को नहीं सहना चाहिए। और ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाना अच्छा है, जहाँ आप रोज़ रो रहे हैं, रोज़ परेशान हो रहे हैं और वो इंसान ऐसा है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके परेशान होने से। तो ऐसे रिश्ते को छोड़ देने में ही भलाई है, लेकिन फिर भी आपसे ये नहीं हो पाता। और अभी भी ऐसा ही है गाइस कि आप नो कांटेक्ट में दिखाई देते हैं, सेपरेशन हो चुका है और यही कारण रहा है, इस इंसान के रवैये की वजह से अभी ये रिश्ता ख़राब हुआ है। ऐसा भी है तो आप लोगों की बात नहीं हो रही, आप लोग बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो ऐसा है कि अभी आपके दिमाग में चलता तो है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। हो सकता है काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं इनके वापस आने का, लेकिन इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो आपके दिमाग में अभी ये बात चल रही है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए और अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहिए या अकेले ही आगे बढ़ जाना चाहिए, पर इस इंसान की तरफ देखना नहीं है। ये आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि आप जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही ज़्यादा इस इंसान को आप मिस करते हैं। आप जब जब सोचते हैं कि अब इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देना, इस रिश्ते की तरफ अब ध्यान नहीं देना, अब यहाँ से आगे निकलना है, उसी समय ऐसा होता है कि आपको इस इंसान की याद सताती है। आप इनको अचानक ही मिस करने लगते हैं। इस वजह से आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। आप समझ नहीं पाते कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही यहाँ पर हो रहा है कि ऐसे इंसान को छोड़ना है तो इसके पीछे आप भाग रहे हैं। सोचते तो बहुत है कि अब नहीं जाना इनके पीछे, लेकिन फिर वही हो जाता है कि आप रह नहीं पा रहे हैं। अभी ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आपको यही लगता है कि कब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत समय हो गया, बात नहीं हुई। आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी इस इंसान ने कि पास में जो कुछ हुआ उसकी वजह क्या थी। ये छोड़कर आपको गए हैं आगे, और हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। ये भी हुआ होगा कुछ लोगों के पर्सन के साथ कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है और उसी के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं और आपका साथ छोड़ा है। और आपका ऐसा हाल है गाइस कि आप चाहते हैं ये इंसान सुधर कर आपकी तरफ बढ़े, जैसे पास्ट में थे वैसे ना रहें। ये भी समझें कि प्यार दोनों ने किया था तो दोनों को ही निभाना है, इस रिश्ते को दोनों को ही समझौते से चलाना है। तो ये बात ये समझें, ये आप चाहते हैं पहले की तरह ये ना रहें, सुधर कर आपकी तरफ बढ़ें। लेकिन ऐसा भी है गाइस कि अगर ये इंसान सुधरे बिना ही आपकी तरफ आते हैं तो भी आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा है कि आप कहोगे कि ठीक है अब आप सुधर जाएंगे। ये आपके दिमाग में चलेगा कि अभी इनको, ये अगर आ रहे हैं तो इनको अपनी लाइफ में आने देना है। तो ऐसा भी है। और बात ये भी है गाइस कि इससे अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन बात ये है कि जब तक आप इस इंसान को नहीं छोड़ेंगे ये भी नहीं हो सकता। आप इस इंसान को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, इस वजह से इनसे अच्छा इंसान आपको मिल सकता है, ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप इसी इंसान के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो कि आपको हम पहले दुख देकर अगर गया है, ये वापस आएगा तो ये वैसा ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। और आपका ऐसा है गाइस कि इस इंसान की बुराइयां आपको नहीं दिखती, आपको इनमें खूबी ही नज़र आती है, चाहे ये जैसे भी हैं। इस वजह से भी आप इनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। और अगर आप इनकी बुराइयां देखें गाइस तो आपको 100 बुराइयां भी मिल जाएंगी, लेकिन आप वो नहीं देखना चाहते। आपको लगता है कि इनमें सिर्फ अच्छाई है, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है और आप इसको अब नहीं छोड़ सकते। आप हो सकता है इनको ऐसा मानते हैं कि यही आपके लाइफ पार्टनर हैं, अब इनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी की तरफ नहीं देखना। ये आपने मन में ऐसी बात बैठा ली है, इस वजह से आप इनसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं।
जो है जैसे हैं सब ठीक है, ऐसा आप सोचते हैं। जबकि ये इंसान सही नहीं है। ये इंसान ऐसे हैं कि ये तो एक तो ऐसी बात है कि अपना फ़ायदा देखते हैं, ऊपर से घमंडी। और आप चाहते हैं गाइस कि जिस तरह आप उनसे प्यार करते हैं वैसे ही वो भी आपसे प्यार करें। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पसंद है वो सामने वाले को भी पसंद हो। आप उनसे प्यार करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं उनके दिल में भी आपके लिए प्यार हो सकता है कि वो आपको हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, टाइम पास करना, जो आपसे फ़ायदा मिल रहा है उसको लेना। इस वजह से वो आप कहेंगे प्यार है तो वो भी कह देंगे कि हाँ है। ऐसे भी लोग होते हैं और ये आपके पर्सन ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये सीरियस नहीं है। और हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको चेस किया होगा और सच में ही आपसे प्यार करते भी रहे होंगे, लेकिन अभी तो इनमें बदलाव आया है। क्योंकि देखिए, जब रिश्ता पुराना होने लगता है तो ऐसा ही होता है। कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसका मन भर जाता है और दूसरा इंसान चाहता है कि वो आज भी उतना ही प्यार करे सामने वाला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसका मन भर गया, या हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया है, वो किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है, तो वो जिम्मेदारी उनकी है, परिवार की जिम्मेदारी है, तो उन सब में वो उलझ गया, तो अब वो प्यार उसके दिल में नहीं है, कम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ कि अभी इनकी एनर्जी तो यही दिखाई देती है कि आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। ये थर्ड पार्टी में या तो स्टक है तो उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं है तो ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन आपकी तरफ अभी उतना ध्यान इनका नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। देखिए, आज की एनर्जी तो इनकी ऐसी है कि ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ ये फ्यूचर में आगे बढ़ने के बारे में आज की एनर्जी है, सोच तो रहे हैं। लेकिन देखिए, इनका क्या है कि ये झुकना नहीं चाहते। इनका ऐसा है कि आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं और प्यार भी दिखाई दे रहा है इनके दिल में आपके लिए। लेकिन वही बात है कि जो पहले की आदत इनकी लगी हुई है, तो ये झुकना नहीं चाह रहे हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट करोगे। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी इनकी प्रायोरिटी इनका काम है, इनका पैसा है, अभी इनका ऐसा ही है। इस वजह से ये ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, इनको लगता तो है कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये ख़त्म हो जाए, आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है, और आप दोनों फिर से एक हो जाएं, ये चाह रहे हैं, लेकिन कुछ करना भी नहीं चाहते। एक्शन इनका दिखाई नहीं देता, सिर्फ सोचते हैं। और इनका भी ध्यान है अपने काम पर, अपने पैसों पर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर पर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका भी ऐसा है कि और पैसे बनाना है और काम को आगे बढ़ाना है, तो अभी ये सब में बिजी चल रहे हैं। इस वजह से ये सोच रहे हैं भले ही, लेकिन इनका यही है कि मैं क्यों झुकूं। अगर वो इंसान प्यार करता है तो वो खुद कांटेक्ट कर सकता है, वो खुद हमारी तरफ बढ़ सकता है, हमें झुकने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अभी हमारे पास समय नहीं है, ये भी इनके दिमाग में चलता है। अगर वो आपके साथ बिजी हो जाएंगे तो अपने काम पर वो नहीं ध्यान दे पाएंगे, ये उन्हें लगता है। इस वजह से भी ये कांटेक्ट नहीं करना चाहते। और इस इंसान को ये भी समझ में आता है गाइस कि यही आपके ही साथ खुश रह पाते हैं। ये चाहे वो थर्ड पार्टी में भी हैं, फिर भी इनकी खुशी आपके ही साथ है, ये आपके साथ हैप्पी रह पाते हैं। आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड कर लें वो इनको कम ही लगता है। ऐसा है, आप ऐसे इंसान हैं जिनके साथ ये खुश रह पाते हैं, जहाँ से इनको प्यार मिल पाता है। लेकिन बात वही है कि ये झुकने वाले इंसान नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, और इस वजह से ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करना चाहो तो कर लो। ये अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहते। इनका भी ध्यान ये है कि काम पर इनको फोकस करना है और आगे बढ़ना है, कुछ बनकर दिखाना है, अभी इन सब में ध्यान दे रहे हैं। और इस इंसान को अच्छी तरह पता है गाइस कि गलती इन्होंने की, इस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। लेकिन इनकी ज़िद यही है कि अगर आप देखिए, आपको हर्ट भी किया है और आपको ही इनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये इनके दिमाग में है। आप हर्ट हुए हो, रोए हो, परेशान हुए हो, इससे इनको मतलब नहीं है। इनको नहीं झुकना है, इस बात को ये समझते हैं। आपके साथ जो भी हुआ, आपको ही इनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा अगर इस रिश्ते को आगे ले जाना है तो। ये ठान कर बैठे हैं ये इंसान। और इस इंसान की समस्या ये भी है गाइस कि ये ना खुद आपकी तरफ बढ़ते, ना आपको किसी की और का होता हुआ देख सकते। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ये इस इंसान को पसंद नहीं है। आप इनका वेट करो, ये चाहते हैं। तो आपकी भी लाइफ है, आप कब तक वेट करते रहेंगे, कब तक ये तमाशा चलता रहेगा। आप भी चाहते हैं इसी वजह से कि कोई तो फैसला हो, लेकिन ये कोई फैसला करना ही नहीं चाहते, ये आपको अटका कर रखे हुए हैं। तो समझ गए गाइस, यही अभी एनर्जी है आपके पर्सन की कि वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, और या तो फिर आप खुद कॉल मैसेज कर लो, खुद झुक जाओ, वो भी सही है, ये उन्हें लगता है। लेकिन वो अपनी तरफ से कोई पहल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और अगर ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं तो इनका ध्यान उधर भी है।
और अभी इनकी प्रायोरिटी आप नहीं हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।